धर्मगुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है। सनातन हितैषी होने का दावा करने वाले बहुत से धर्मगुरु आपको हर रोज कथा करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन क्या ये धर्मगुरु सच्चे सनातन हितैषी हैं या नहीं? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सही मायने में सनातनी कौन है और कौन है सनातन धर्म का सच्चा हितैषी। अपने आप को सनातन का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले कुछ धर्मगुरुओं के बारे में एक चौंका देने वाली वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आप खुद विचार कीजिए, क्या ये धर्मगुरु सनातन धर्म के हितैषी हो सकते हैं? देखिए। क्या आपको पता है कि देश का सबसे महंगा कथावाचक कौन है? क्या आपको पता है स्वामी रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का कितना फीस चार्ज करते हैं? क्या आपको पता है जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम बड़े कथावाचक अपनी एक कथा का कितना पैसा लेते हैं? आज आपको 7 ऐसे बड़े कथावाचक के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में लोगों का अध्यात्म की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और इसी झुकाव के कारण देश में खूब सारे भागवत कथा के आयोजन भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ कथावाचक तो बेहद कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए हैं और तो और उनके कथावाचन के डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी भी हुई है। आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही चुनिंदा कथावाचकों के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि वे एक कथा के लिए कितना चार्ज करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य की। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरयू पहाड़ी ब्राह्मण परिवार में मकर संक्रांति के दिन 1950 में हुआ था। जगतगुरु रामभद्राचार्य जब 2 महीने के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली जाती। अपनी एक कथा का 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की दक्षिणा लेते हैं। नंबर 2 पर आती है जया किशोरी। जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका रियल नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि दी गई, इसीलिए वे अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीमद् भागवत के वाचन के लिए वो 9,50,000 रुपए फीस लेती हैं। फीस का आधा हिस्सा 4,25,000 रुपए वह कथा से पहले और बाकी कथा होने के बाद लेती हैं। नंबर 3, पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। उनका जन्म सीहोर जिले में होने के कारण लोग उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की फीस की बात करें तो एक कथा का तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। उनके माता पिता अध्यात्म से जुड़े हुए थे और बचपन से ही वो भी अध्यात्म में रुचि रखते थे। महाराज भागवत कथा वाचन का 1 लाख प्रतिदिन से भी ज्यादा लेते हैं और कथा 7 दिन तक चलती है। महाराज जी के द्वारा कथा करवाने का पूरा खर्चा 12 से 15 लाख रुपए तक अनुमानित है। नंबर 5 पर आते हैं कथावाचक देवकीनंदन। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगर बात करें तो उन्हें हम एक पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं। 1997 से ये श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा, भागवत गीता इत्यादि पर प्रवचन दे रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी की नेटवर्थ लगभग 5 से 7 करोड़ है। महाराज देवकीनंद ठाकुर विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार वो एक कथा करने के लिए फीस जो लेते हैं वो 10 से 12 लाख लेते हैं। नंबर 6 पर आते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में बुंदेलखंड के अंचल के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं, इस बात की सटीक जानकारी या आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जानकारी दी गई है। कुछ वेबसाइट पर ऐसा दावा करती हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक दिन के लगभग 10 से 15 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं और वह अपने कई बयान में ये भी कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर हमें कुछ भी दान कर सकता है। नंबर 7 पर आते हैं राजन जी महाराज। राजन जी महाराज का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही आध्यात्म में विशेष रुचि थी। उनका असल नाम राजन तिवारी है। उनके सीताराम का भजन बहुत प्रसिद्ध है। वो अपनी कथा और भजन के लिए 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं।
तो ये थे 7 बड़े कथावाचक जिनके बारे में मैंने आपको बताया। दर्शकों, विचार कीजिए, क्या ये धर्मगुरु सनातन धर्म के हितैषी हो सकते हैं, जो कथा करने के नाम पर लाखों रुपए फीस लेते हैं? जो धर्मगुरु अपनी कथाओं में श्रद्धालुओं को दान धर्म करने के प्रवचन देते हैं, वो खुद ही लाखों रुपए कथा करने के लिए ले रहे हैं। दर्शकों, पुराणों में प्रमाण है कि जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था, तो पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा कथावाचक नहीं था जो राजा परीक्षित को कथा सुना सके, क्योंकि सभी को पता था 7वें दिन परिणाम आ जाएगा और नकली कथावाचक का पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि उनमें से कोई भी कथावाचक कथा सुनाने का अधिकारी नहीं था। धन के लालची किसी कथावाचक की हिम्मत कथा सुनाने की नहीं हुई। तब स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया। सुखदेव ऋषि ने कथा सुनाने के बदले कोई धन नहीं लिया, जिससे राजा परीक्षित को लाभ मिला। लेकिन आजकल के कथावाचक न तो कथा सुनाने के अधिकारी हैं, न ही इनके पास सही भक्ति विधि। केवल धन उपार्जन करना इन कथावाचकों का मुख्य उद्देश्य बन चुका है, जो कि आपके मानव जीवन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। इससे साफ है, ये धर्मगुरु सनातन धर्म के हितैषी नहीं बल्कि दुश्मन हैं। आइए अब आपको बताते हैं, आज के समय में अधिकारी संत कौन हैं जो सनातन धर्म के सच्चे हितैषी हैं। जहां एक तरफ अन्य धर्म गुरु धन इकट्ठा करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये संत दोनों हाथों धर्म भंडारे कर रहे हैं। देखिए, वृक्ष कभू ना फल बखै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संत ने धरा शरीर। आज लाखों धर्म गुरुओं की भीड़ में सबकी नजर एक जगह आकर टिक गई है। जो संत आज तक उपेक्षा का पात्र बना हुआ था, आज वो संत पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभर रहा है। गरीब से लेकर अमीर तक, बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्गों तक, सभी में मानवता, दयालुता और सेवा भावना की लौ जगाने वाले वो तत्वदर्शी संत कोई और नहीं, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। आज पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत प्रमाणित ज्ञान की और उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की चर्चा हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि आध्यात्मिकता में सब धर्म गुरुओं को निरुत्तर करने वाले इस महान संत की चर्चा उनके ज्ञान को लेकर तो हमेशा ही होती रही है, लेकिन अब की बार उनके किस सामाजिक और धार्मिक कार्य को लेकर चारों तरफ उनकी तारीफ हो रही है, वो आपको बताते हैं। तो दर्शकों, आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज ने अयोध्या नगरी में श्री राम जन्मभूमि पर आने वाले भक्तों को जो प्यार, आदर और उनके लिए भंडारे की व्यवस्था की, उसको देखकर हर कोई उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहा। राम भक्तों में चाहे नेता हो, महिला हो या कोई कार सेवक, हर कोई संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे भंडारे का गुणगान कर रहा है। चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। रामपाल जी महाराज की जय, रामपाल जी महाराज की जय, संत रामपाल जी महाराज की जय। आइए आप खुद देखिए अयोध्या में धर्म भंडारे का अद्भुत नजारा। अयोध्या भंडारे की कहानी राम भक्तों की जुबानी। बहुत अच्छी यहाँ की सेवा देखकर तो हम लोग दंग रह गए। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे, किस लोग से आए हैं। इतनी पब्लिक होने के बाद भी चाय 24 घंटे, पूरा टाइम हमको नाश्ता, खाना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आने के पहले बहुत सोच रहे थे, लेकिन आने के बाद देख के तो होश उड़ गए। पानी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहती जो भी अयोध्या है वो जरूर इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। यहाँ के जो सेवादार है, उनकी भावना है, उनकी निष्ठा जो देख रहे हैं, उससे अपने आप मन हो रहा है कि हम लोग सुबह तो यहाँ भोजन किया, हम शाम को भी यहीं करके जाएंगे। संत पूज्य श्री रामपाल जी के इस आयोजन में हमने आज दोपहर में भोजन लिया, शायद शाम को भोजन लिया। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतना स्वादिष्ट खाना है कि शायद कोई सानी नहीं है इस खाने का, और निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है। जी राम, दाल राम, हलवा राम, तो हर चीज में राम। वो जो उनका बोलने का अंदाज है प्रेम भाव का, कि आदमी अगर भक्त एक रोटी एक पूड़ी खाना चाहता है तो वो 2 और 3 खा जाता है उस भाव में। मुझसे बोलते रहते हैं कि जितने भी लोग हों आप भेजो, कोई चिंता की विषय नहीं है। 24 घंटे हम खिलाएंगे, 24 घंटे हम चाय पिलाएंगे। ये भाव देखकर मैंने इतना बड़ा भाव अपने जीवन में पहली बार देखा है। इतने आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए। हमारी वो सारी चिंताएं दूर हो गई कि अगर संख्या ज़्यादा आएगी तो मैं क्या करूँगा।
अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ कि कितनी भी संख्या आए, हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया। देखिए यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती भी नजर आ रही है। अगर एक दाना भी गिरता है ना तो तुरंत उठाने के लिए आते हैं हम लोग। बहुत अच्छा। इतनी बड़ी व्यवस्था करना अपने में बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। और इसी व्यवस्था के अनुरूप एक आकलन किया जा सकता है कि महात्मा भी बहुत उच्च क्वालिटी के, उच्च श्रेणी के हैं। का हलवा, आज गाजर, सलाद, सब्जी, चावल राम, रोटी राम, पूड़ी राम, मिठाई, लस्सी, दही, क्या नहीं है, सब कुछ है। आप प्रसाद और सब शुद्ध देसी घी में सत्य रामपाल जी की कृपा से सब देसी घी में बन रहा है। नंबर 1 का भंडारा बन रहा है। हमारा भंडारा यहाँ पर इस पूरे नगर में, पूरे अयोध्या नगर में सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। बड़ा भाई व्यवहार करता है कि हाँ बेटा और खा लो, माँ व्यवहार करती है और खा लो, एक और पराठा ले लो, एक पराठा राम और ले लो, उसी तरीके का व्यवहार है। ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही बड़ा हृदय है उनका, जो भी वो कर रहे हैं बहुत प्यारा है। सारा खाना बहुत प्यारा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पे ऐसा अरेंजमेंट हमें मिलेगा। अगर हम जाएंगे तो इतनी प्यारी सब्ज़ी, घर जैसा खाना, दाल चावल, आलू की सब्ज़ी, अगर आप यहाँ आके महसूस नहीं करेंगे तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी भी चीज़ पे दूसरों की बातें सुन के और बोलें। मुझसे पैसे नहीं लिए गए हैं, तो मैं सिर्फ लास्ट में इतना बोलना चाहूँगी कि दूसरों की बातें सुन के किसी को भी जज ना करें, कृपया कर मूर्ख ना बने। आएँ, देखें, समझें और फिर ही किसी निष्कर्ष पे पहुँचें। संत रामपाल जी की महिमा अद्भुत है। ऐसा पहला भंडारा है जो 24 घंटा चलता है। मैंने उनको 1 नंबर दे रखा है।